साथियों, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मकर संक्रांति की आपको और आपके पूरे परिवार और आपके सभी दोस्तों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सभी मनोकामनाएं और सभी काम आपका संपूर्ण रूप से पूरा करें। साथियों, मकर संक्रांति के दिन बहुत गेम खेले जाते हैं और बड़े उत्सव के साथ खेले जाते हैं और बहुत दान भी किया जाता है, जैसे गाय को चारा डालना या धर्मशाला में दान करना। इस प्रकार के काफ़ी सारे कार्य किए जाते हैं। लेकिन साथियों, गेम के साथ में एक गेम जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है मकर संक्रांति के दिन, वो है पतंग का गेम। साथियों, जब पतंग का गेम खेलते हैं उस वक्त काफ़ी सारी घटनाएं घटती हैं और वो घटना किस प्रकार है आए दिन हमको जानकारी मिलती रहती है और इस प्रकार के काफ़ी हादसे देखने को मिलते हैं। तो उसको हमको ध्यान में रखना है और अपने हाथ से कहीं अनाथ ना हो जाए। इस दिन किया गया पुण्य का काम सबसे बड़ा दिन माना जाता है और इस दिन किया हुआ पाप सबसे बड़ा बुरा पाप माना जाता है। साथियों, जब हम आकाश में पतंग उड़ाते हैं तो साथियों, पतंग की जो डोर होती है वो बहुत बारीक होती है। आकाश के अंदर बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। वो पक्षी उड़ते वक्त उनको वो रस्सी नहीं दिखती है, या तो उनका पतंग फंस जाता है या पाँव फंस जाता है, या वो धागा खींचने के कारण उनको कहीं कहीं चोट लग जाती है, शरीर कट जाता है तो वो नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। साथियों, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है कि कहीं पक्षी तो नहीं उड़ रहा है या मेरे हाथ से कोई अनाथ तो ना हो जाए। दूसरी चीज़ साथियों, इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपकी पतंग काटते हो, बहुत पतंग उड़ाते हो, उस वक्त किसी को काटने की भी बहुत इच्छा होती है आपस में पतंग। जिस वक्त पतंग कटती है तो वो ज़रूर नीचे आती है और उसकी जो रस्सी होती है वो बहुत बारीक होती है और बहुत लंबी होती है। साथियों, जब वो पतंग नीचे गिर रही होती है उस वक्त अगर कोई रोड के ऊपर बाइक लेकर चल रहा होता है तब उसको वो रस्सी का धागा गले में लग जाता है या शरीर के कहीं पर भी किसी भी हिस्से में लग जाता है तो उसको काट सकता है। और ये काटा हुआ है, कई सारी ऐसी घटनाएं आप और हमारे सामने आई हुई है। तो साथियों, इन बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि आपके कारण किसी के कोई चोट ना लग जाए। अगर कोई आदमी मरता है या पक्षी भी चोट खाता है, नीचे गिरता है, तो बेचारा बिल्कुल ही निर्दोष लोग होता है जो मर जाते हैं और आपको पाप का कर्म भोगना पड़ता है। साथियों, इस दिन आपका अगर पतंग नहीं उड़ाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। ये एक प्राचीन समय से चली आ रही संस्कृति है। मैं इसको बिल्कुल बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है कि हमारे हाथ से इस प्रकार का कोई गलत कार्य न हो जाए। अगर आप लोग किसी पतंग न खरीद के किसी को दान देना चाहते हो तो दान करिए, गाय को चारा डालिए या किसी गरीब लोगों की हेल्प कीजिए, या फिर ऐसी कोई भी धर्मशाला होती है वहाँ पर जाकर उनको खाना खिलाइए, या ऐसी कोई मुहिम चलती है उसमें भी आप 150 रुपये दान देकर एक दिल को सुकून महसूस होता है। यही एक मनुष्य जीवन है जिसके अंदर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो एक दूसरे की हेल्प कर सकता है, चाहते हुए भी बहुत कम कर सकता है, लेकिन मनुष्य सबसे ज़्यादा एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, नमस्कार। अगर इसमें मेरे से कोई गलती से कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और फिर से आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका हर समय, हर वक्त, हर इच्छा पूरी करे। जय हिंद, वंदे मातरम।